ओके, तो अब हम न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारा पहला जो एमसीक्यूज़ है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमेरिक नेचर का है, या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, या स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो आप सबको पता है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन तो हो नहीं सकता। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में होते हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल है नहीं, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा? बी, दैट इज पॉलीमेरिक इन नेचर। अब आप कहेंगे कि ये पॉलीमेरिक इन नेचर क्या है? तो पॉलीमेरिक इन नेचर का सिंपल मतलब ये है कि ये पॉलीमर है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। उसके बाद है शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। वो कौन सी शुगर है जो कि इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर? तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर मौजूद होता है वो एक राइबोज है और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज। तो अगर आप डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म देखें, जो कि एक दो न्यूक्लिक एसिड हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो नाम से ही जाहिर है, आरएनए में राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में ये दोनों शुगर हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर है, बिल्कुल सीधा है, ब्रांच है, सिंगल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ है, दैट इज नथिंग बट जस्ट डबल हेलिक्स। ओके, और जो डबल हेलिक्स है ना, ये देखें कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब ये डबल हेलिक्स आपस में किस चीज़ से कनेक्टेड होंगे? तो इसका जवाब है हाइड्रोजन। फंक्शन ऑफ डीएनए क्या है हमारे पास? टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, टू रिप्लिकेशन, टू प्रोटीन सिंथेसिस। इन तीनों में से डीएनए का फंक्शन क्या है? तो आप सबको पता है, डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाता है, बिल्कुल सही है, और वो रिप्लिकेट भी होता है। और जब सेल साइकिल के दौरान उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल जो प्रोटीन बनते बिल्कुल राइबोसोम में जो प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, ये कहाँ से आता है? ये डीएनए से आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन सिंपल प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, या प्राइमरी ड्राइड प्रोटीन है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। एक है लिपिड, है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन। अगर हम इन तीनों की बात करें, तो अगर ये सिंपली कोई भी चीज़ लिपिड से बना होगा तो वो सिंपल लिपिड है, अगर कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट से बना है मतलब तो वो सिंपल है, प्रोटीन सिर्फ अमाइनो एसिड से बना है तो वो प्रोटीन है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिला के बना रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड। अब इसमें आप देखें न्यूक्लियो, तो एक तो न्यूक्लिक एसिड है, दूसरा प्रोटीन भी है, मतलब दोनों साथ में है, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। तो इसका जवाब है साइटोसाइन। साइटोसाइन बेस पेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह एक ऐसा बेस पेयर है जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर मौजूद होता है, वो है यूरेसिल। डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज़ से बने होते हैं? बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड से बने होते हैं। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन गानाइन। गानाइन के अंदर कितने गानाइन और साइटोसाइन? देखें, मैंने आपको बताया था डीएनए ऐसे हेलिकल होता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर है ग्वानाइन और यहाँ पर है साइटोसाइन, तो साइटोसाइन और गानाइन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 3, 1 2 3 इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान होंगी, ठीक है। और जो एडेनाइन होगा ना, एडेनाइन जो पेयर करेगा थामाइन से। ये सवाल आ सकता है कि साइटोसाइन का पेयर किससे बनेगा? ग्वानाइन से बनेगा, ठीक है, और एडेनाइन का थामाइन से। CGAT याद कर लें, ठीक है। एडेनाइन और थामाइन के बीच में जो जितनी बॉन्डिंग्स होंगी वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे कि इन दोनों के बीच में 3 है। उसके बाद है डीएनए से जब आरएनए बने, मतलब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज नथिंग बट जस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने पहले से कर दिए हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एडेनाइन एंड थामा। आ गया सवाल जो मैंने कहा था, एडेनाइन और थामाइन के बीच में कितने नंबर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 2, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास
जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग बेस पेयर। जीन के अंदर बेस पेयर्स कितने होते हैं? ये जो एडेनाइन साइटोसिन थायमाइन ये सब बेस पेयर है ना, तो ये टोटल होते कितने? 600। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ए न्यूक्लियोटाइड फास्फेट इज अटैच्ड टू शुगर। न्यूक्लियोटाइड में जो फास्फेट ग्रुप होता है जो शुगर से अटैच्ड होता है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मतलब फास्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तो वो होगा ईस्टर बॉन्ड। उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 60 to 6000। ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? देखो, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, ठीक है, उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंडेंस होंगे तब न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने कंडक्ट होंगे तब जाके डीएनए बनेगा? दैट इज 800 to 9000। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज अ कंपोनेंट ऑफ। प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड है, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन, ठीक है। जो तो ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एफ का कंपोनेंट है, एन का है, एन का है, किसका है? तो इसका ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट वन, ठीक है। पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड एक्ट इज अ हायर एनर्जी इंटरमीडिएट। तो पिरिमिडिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है, किसका? तो इसका जो है आंसर करेक्ट है हमारे पास, वो है ATP। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आर। न्यूक्लिक एसिड क्या है? स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, सेकंड मैसेंजर है या कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए बनाते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। द बेस प्रेजेंट इन डीएनए। सवाल आ गया जो मैंने पहले रिपीट करवाया था कि वो कौन सा बेस पेयर है जो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। ये सिंपल सवाल रिपीट हुआ है, दैट इज साइटोसिन, ओके। डीएनए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कहा था जो वो कौन सा बेस पेयर है जो आरएनए में होगा और डीएनए में नहीं होगा? तो यूरेसिल मैंने पहले बता के आया हूँ ये। उसके बाद है मॉलिक्यूल ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है? तो वो डीएनए है। उसके बाद है हमारे पास टू स्टैंडर्ड ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए आर लिंक्ड बाय। अब देखो, डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है, ये रहा डबल हेलिक्स। अब ये जो एक हेलिक्स ये रहा, ये एक स्टैंडर्ड ये रहा, ये दोनों आपस में किस बॉन्ड के जरिए अटैच्ड हैं? तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डीएनए कैन बी डीनेचर्ड बाय। डीएनए को कौन डीनेचर कर सकता है? एसिड का ज़्यादा होना, हीट का ज़्यादा होना, या ऑल ऑफ अबव? तो इसका ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट वन। प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स। वो कौन से प्रोटीन है जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है, मतलब डीएनए के अंदर मौजूद होती है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं? तो वो है हिस्टोन प्रोटीन। ये भी मैं पीछे बता के आया हूँ। सो दैट्स इट अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स, टू बी कंटिन्यूड।